अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी हलचल मच हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ एक अहम मुलाकात हुई चौधरी बिरादरान और मियाँ शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की। उस मुलाकात के हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं वो सामने आती रहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तवील अरसे के बाद ये एक मुलाकात थी शरीफ फैमिली की तरफ से और चौधरी बिरादरान के साथ, और इस मुलाकात में फ़ासले कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज एक बयान वफाकी वज़ीर चौधरी मोनस इलाही की तरफ से आया एक तकरीब में, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म भी मौजूद थे। उन्होंने ये कहा कि आना जाना सियासतदानों का लगा रहता है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को एक तरह की यकीन दहानी कराई कि हम आपके साथ हैं, साथ निभाएंगे, और अपने कारकुनों को आप ये पैगाम दे देंगे वो घबराएं नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने भी तवक्को ज़ाहिर की कि मोनस इलाही का ख़ानदान जो है उनके साथ निभाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यह भी कहा कि चौधरी शुजात हुसैन की तीमारदारी के लिए अब अपोजिशन को याद आया है इतने अरसे बाद। मोनस इलाही के इस बयान के बाद बहुत सारी हलचल मची एक मरतबा फिर, और कुछ लोगों ने ये नतीजा अखज़ किया कि शायद मुस्लिम लीग नवाज़, पीपल्स पार्टी या मौलाना फजल रहमान की जो मुलाकातें चौधरी बिरादरान के साथ हुई थीं, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से वो मुलाकातें बेसूद साबित हुई हैं और मुस्लिम लीग काफ अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। आज दिन भर इस हवाले से तबसरे होते रहे, मुख्तलिफ़ आरा सामने आती रहीं। अभी कुछ ही देर कबल मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के ज़िम्मेदार जो हलके हैं उनसे बात हुई है तफसीली तौर पर। एक बात बिल्कुल सामने है, वाज़ेह है कि चौधरी बिरादरान एक गाग किस्म के सियासतदान हैं, सियासत के खिलाड़ी हैं, मामलात को समझते हैं, हालात को समझते हैं और हालात से फ़ायदा उठाना भी जानते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये जो भी मुलाकातें हुई हैं वो मुलाकातें अज़ खुद नहीं हो रही। न शहबाज शरीफ और उनका वफ़द अज़ खुद चौधरी बिरादरान के घर आया, न आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ अज़ खुद मिले, और ना आसिफ अली ज़रदारी चौधरी बिरादरान के साथ अज़ खुद मिले, और ना ही मौलाना फजल रहमान की मुलाकातें जो हुई हैं चौधरी बिरादरान के साथ, मियाँ शहबाज के साथ, या अभी जो हो रही हैं वो अज़ खुद हुई हैं। इन मुलाकातों के पीछे कोई ना कोई अवामिल मौजूद हैं, और वो अवामिल ही इन मुलाकातों को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये मुलाकातें आइंदा भी होती रहेंगी। एक बात ये भी है कि इस तरह के बयानात भी सामने आते रहेंगे, लेकिन जो सियासी बिसात बिछाई जा रही है जिस मकसद के लिए, उस मंजिल पर पहुंचने के लिए कोशिश जारी रहेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मोनस इलाही ने वाज़ेह तौर पर एक पैगाम तो दिया है, लेकिन वो भी एक जिसको कह सकते हैं कि सियासी बयान था, और इसको सियासी बयान के तौर पर ही ज़राए का ये कहना है कि लिया जाना चाहिए। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि मुस्लिम लीग काफ ने जो सियासत करनी है मुस्तकबिल को देख कर अब करनी है। मुस्लिम लीग नवाज़ ने सियासत करनी है मौजूदा हालात को देख कर करनी है। तो दोनों जमातों के अपने अपने मफादात हैं, और दोनों जमातों ने अपने अपने ना सिर्फ मौजूदा बल्कि मुस्तकबिल के हालात को भी देख कर फैसला करना है। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि चौधरी बिरादरान ने मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत के सामने ये एक मौक़िफ़ रखा है कि ये बताया जाए कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होती है तो उसके बाद क्या सेटअप होगा, क्या हालात बनेंगे। तो उस हवाले से मशावरत मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी होगी, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से भी मशावरत होगी, क्योंकि आइंदा आने वाले सेटअप के हवाले से कुछ अभाम जो है वो अभी तक मौजूद है, जिसको दूर किया जाना अभी तक ज़रूरी है। और इस बात के कभी इम्कानात है कि उस अभाम को जो है वो जल्द दूर कर लिया जाएगा। जब जो ही वो दूर होगा तो उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक चाहे मरकज़ में हो या पंजाब में हो, उस हवाले से कोई हतमी फ़ैसला सामने आ सकता है। इसके साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।